हेलो फ्रेंड्स, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। और मैंने ये भी बताया था कि है ना, आप किसी भी एरिया की इकोनॉमी को कैसे जज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में वो देख सकते हैं, उसका लिंक अवेलेबल है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स। आज मैं आपको बताऊँगी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं इस डेफिनेशन को समझाने से पहले कुछ इसके जो बीच बीच में वर्ड्स है उनका मतलब समझाना चाहती हूँ और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस डेफिनेशन को क्लियर करना चाहती हूँ। चलिए पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। आपकी मम्मी ने आपको 2000 रुपीज़ दिए। कितने रुपए दिए? 2000, क्योंकि आज आपका बर्थडे था तो आपकी मम्मी ने आपको 2000 रुपीज़ दिए। अब आप उन 2000 रुपीज़ का क्या करोगी? आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, यू हैव मैनी चॉइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप 2000 रुपीज़ की बर्थडे पार्टी कर लेंगे, ये फर्स्ट चॉइस। सेकेंड चॉइस, आप 2000 रुपीज़ में से 500 सेव कर लेंगे और 1500 रुपये की आप अपने लिए कोई ड्रेस लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये भी आपके पास एक चॉइस है। थर्ड चॉइस है, आप पूरे 2000 रुपीज़ की डिनर कर लेंगे, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके 2000 रुपीज़ का पूरा डिनर कर लेंगे। और आपके पास चॉइस है, आप 500 रुपीज़ की बुक्स लेके आ जाएंगे, आप 1000 रुपीज़ की अपने लिए ड्रेस लेके आ जाएंगे, फिर भी आप 500 रुपये अपने पास सेव कर लेंगे। इसका मतलब है आपके पास अलग अलग चॉइसेस है, आप कुछ भी कर सकते हैं इन 2000 रुपीज़ से। तो ये 2000 रुपीज़ ये क्या हुए? रिसोर्सेज। और ये है आपकी अनलिमिटेड, या आपकी चॉइसेस हैं। मतलब आपकी अनलिमिटेड वांट्स है, आप चाह रहे हो कि आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। आप ये सोच ही नहीं पा रहे कि मैं किस चीज़ पे पैसे खर्च करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा आपको। तो मतलब आपकी जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। आप ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। आप ये भी सोच रहे हैं कि यार काश मैं भी 5000 रुपये दे देती तो मेरा ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ये सब कर लेता, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपकी क्या है? वांट्स। ह्यूमन बींग्स की वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, उसका कोई एंड नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। मम्मी ने आपको सिर्फ 2000 रुपीज़ ही दिए हैं, मम्मी ने आपको उसके ऊपर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं दिया। तो आपके रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। लेकिन जो आपकी वांट्स है वो आपकी क्या है? अनलिमिटेड है। लेकिन आपको इसी 2000 रुपये में ही कुछ करना है, इनमें से कोई चॉइस सिलेक्ट करनी है जिससे आपका बेटर इस पैसों का यूटिलाइज भी हो सके और आपका जो आप चाहते हैं वो पूरा भी हो सके। देखो, ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। लेकिन अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज है, कैपिटल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, वो सब क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। हम हमारी पूरी वांट्स को कभी फुलफिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो इस डेफिनेशन में एंड्स का मतलब होता है अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। आप ये भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, ये भी, और आप ये भी सोच रहे हैं कि काश मम्मी 5000 रुपये दे देती तो मैं ये सब कर लेता। लेकिन मम्मी के पास 5000 रुपये नहीं थे, मम्मी ने सिर्फ 2000 रुपये ही दिए हैं। आपको रिसोर्स सिर्फ लिमिटेड मिला है, लेकिन आपकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। स्केयर का यहाँ मतलब है लिमिटेड। अब आप इस डेफिनेशन को समझिए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ants and scare, which means have an alternative uses। देखो, 2000 रुपीज़ के क्या है? ये ऑल्टरनेटिव यूजेस है। आप ऐसे भी खर्च कर सकते हैं, ऐसे भी खर्च कर सकते हैं, ऐसे नहीं। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब समझ में आया? ये अलग अलग इसके यूजेस, आप कैसे भी खर्च कर सकते हैं और आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आपकी जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो इस डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है कि ह्यूमन बिहेवियर कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कहाँ हम पैसे खर्च करें, कहाँ बचाए, इतने से रिसोर्सेज में हम क्या लें क्या नहीं लें, इसकी स्टडी करती है क्या? इकोनॉमिक्स। तो आई विश आपको समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ants and scare means which have alternative uses। alternative uses का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि इस 2000 रुपये को हम अलग अलग जगह खर्च कर सकते हैं, मतलब इसके क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो बस ये अच्छा एग्जाम्पल है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझने के लिए। आप एज इट इज़ नोट कर सकते हैं
इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, और ये एग्जाम्पल भी इसके नीचे नोट्स कर सकते हैं ताकि आपको कभी भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ तो आपको इस एग्जाम्पल से ईजिली समझ में आ जाए। तो दोस्तों आई विश आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। उसके आगे स्केयर रिसोर्सेज वगैरह है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स कितने पार्ट में डिवाइड है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इकोनॉमिक्स, देखो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस कैसे है इकोनॉमिक्स? क्योंकि ये कुछ थ्योरीज पे बेस्ड है, इसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो क्या है इकोनॉमिक्स? क्या है? साइंस है। इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है और इकोनॉमिक्स क्या है? आर्ट भी है। आर्ट कैसे है? कुछ मेथड्स वगैरह सब होते हैं, साइंस में हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो इकोनॉमिक्स साइंस भी है, इकोनॉमिक्स अपने आर्ट भी है। अब इकोनॉमिक्स साइंस है, एक साइंस में दो टाइप होते हैं, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव पहले यहाँ लिखती हूँ। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। इकोनॉमिक्स किस तरह की साइंस है? पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? इकोनॉमिक्स दोनों तरह की साइंस है, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव साइंस का मतलब है यहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमिक्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे बेस्ड होती है, कि पास्ट का डेटा कलेक्ट करके, प्रेजेंट का डेटा कलेक्ट करके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना, इन सब पे बेस्ड होती है इकोनॉमिक्स, इसलिए इसे हम पॉजिटिव बोलते हैं। इस पॉजिटिव साइंस का मतलब, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब, इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं और पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है पॉजिटिव, इसका मतलब होता है कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे बेस्ड होती है। पास्ट पे, प्रेजेंट पर, फ्यूचर पे बेस्ड होती है, इसलिए इसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम वैल्यू जजमेंट नहीं करते, हम फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं, एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर्स क्या है, और उसको हम प्रूफ भी करते हैं। इसमें इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे बेस्ड होती है, फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड होता है, और जो भी हम वैल्यू निकालते हैं उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। और अगर मैं नॉर्मेटिव साइंस की बात करूं तो ये वैल्यू जजमेंट पे बेस्ड होता है। ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पे इसमें कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ प्रेजेंट होता है, और ये वैल्यू जजमेंट देते हैं इसके अंदर। ये कैसा होता है? सजेस्टिव नेचर का होता है। इसमें सिर्फ सजेशन दिए जाते हैं कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरह का सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन ये वेरीफिएबल नहीं होता, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक सजेशन है। या हम वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इकोनॉमिक, जो भी हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बेस पे हम उसमें क्या होते हैं, फैक्ट्स फिगर्स देते हैं, और जो भी हम डेटा देते हैं उसको हम प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है उसके लिए हम वैल्यू जजमेंट देते हैं कि आप ये सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? वेरीफाई नहीं कर सकते। बस इन दोनों में यही डिफरेंस होता है, इसलिए इकोनॉमिक्स एक साइंस है। अब इकोनॉमिक्स दोनों साइंस है, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है। अब मैं आपको बताऊंगी इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है। स्टडी के बेसिस पे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये तो आपको पता ही होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो। माइक्रो की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, सिंगल यूनिट, और मैक्रो होता है लार्ज। किसी भी बड़ी चीज की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है मैक्रो, और सिंगल यूनिट की हम बात करते हैं तो होता है माइक्रो। अगर हमें किसी इंडिविजुअल की फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी फैमिली में पापा अर्न करते हैं, तो अगर मैं सिर्फ आपकी फैमिली की, पूरी कंट्री में से सिर्फ आपकी फैमिली के बारे में ही बात करूं, आपकी फैमिली की अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन जो भी है आपकी फैमिली का, अगर मैं उसकी ही बात करूं, पूरी जो भी आपकी यूटिलिटी है, जो भी आप कंज्यूम करते हैं, तो वो मैं किस चीज के ऊपर बात कर रही हूँ? माइक्रो के ऊपर, सिंगल यूनिट के ऊपर, आपकी फैमिली की अर्निंग के ऊपर बात कर रही हूँ। वहीं अगर मैं पूरी कंट्री की बात करूं, पूरी कंट्री की इनकम, पूरी कंट्री के एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन सब की बात करूं तो वो आ जाएगा मैक्रो। मैक्रो का मतलब ही क्या होता है? लार्ज। यहाँ हम पूरी कंट्री की बात करेंगे और यहाँ हम सिंगल यूनिट की बात करेंगे। ये इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है।
अब मैं आपके सामने कुछ डिफरेंसेस लिख देती हूँ, उस डिफरेंसेस के बाद मैं आपको समझाऊंगी, मैं एक एक डिफरेंस समझाती जाऊंगी कि इन दोनों में और क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, कौन कौन से लॉज इनके नीचे एप्लीकेबल होती है। ये मेन डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि माइक्रो मतलब स्मॉल सिंगल यूनिट की बात होती है, एक फैमिली की बात हो रही है, मैक्रो लार्ज पूरी कंट्री की बात होती है यहाँ पे। तो दोस्तों ये मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं माइक्रो और मैक्रो के बीच में। अब मैं आपको समझाऊंगी कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या है इनका मतलब। माइक्रो की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली की बात करें, और मैक्रो की बात करते तो हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी सिर्फ फैमिली की इनकम, यहाँ पूरी कंट्री की इनकम की बात करते हैं। और एक एग्जाम्पल दूँ, एक बड़ा सारा फॉरेस्ट क्या हो गया, मैक्रो। एक सिंगल ट्री की बात करें फॉरेस्ट के अंदर, वो हो गया माइक्रो। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अब इनकी डेफिनेशन पे आते हैं। माइक्रो, इट इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल, प्राइस, वेजेस, इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर ए कमोडिटी। ये किसकी स्टडी है, पर्टिकुलर एक फर्म की बात करते हैं, हाउस होल्ड की बात करें, इंडिविजुअल प्राइस की बात करें, वेजेस की बात करें, मतलब यहाँ पे सब चीज क्या आ रही है, इंडिविजुअल आ रही है, पर्टिकुलर हम एक चीज की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम मैक्रो को देखें, वी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है टोटल, यहाँ पे एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल, सच एज द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजम्पशन एक्सेट्रा। यहाँ पूरी कंट्री की बात होती है कि कंट्री में टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एक्सचेंज कितना हो रहा है, वो सब हम बात करेंगे, यहाँ पे मैक्रो में बात करेंगे। ये इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट मतलब टोटल की बात होती है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल यूनिट की। नेक्स्ट इस यहाँ पे अब नेक्स्ट डिफरेंस में एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल। इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस की बात करेंगे, और इंडिविजुअल की डिमांड कितनी होती है, लाइक आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में टोटल डिमांड कितनी है, सिर्फ आपकी फैमिली की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, पूरी कंट्री में डिमांड कितनी है, पूरी कंट्री में जनरल प्राइस हमको कितनी रखनी है प्रोडक्ट की, वो सब हम बात करते हैं। नेशनल इनकम की हम यहाँ बात करेंगे, वो सब बात करते हैं मैक्रो में। मतलब यहाँ पे पूरा कंट्री आएगी, यहाँ पे एक सिंगल, आप खुद एग्जाम्पल लीजिए कि आपका घर है माइक्रो, आप कहाँ इंडिया में रहते हैं तो पूरी इंडिया की बात करते हैं तो मैक्रो। एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे कि पूरी कंट्री की इनकम क्या है, जीडीपी, इन सब की बात करेंगे। और यहाँ पे थर्ड डिफरेंस है थ्योरी ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमें क्या पता चलता है, थ्योरी ऑफ प्राइस, प्राइस की थ्योरी पता चलती है। कैसे, थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई से। ये दोनों मार्केट फोर्सेस है, इनसे पता लगता है कि हमें कितनी प्राइस रखनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन दोनों की पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद पता लगता है कि हमें कितनी प्राइस रखनी है। ये दोनों क्या है, मार्केट फोर्सेस है। इसमें हम थ्योरी ऑफ प्राइस देखते हैं। वहीं हम यहाँ मैक्रो की बात करें, इट इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे कौन सी थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एग्रीगेट आउटपुट की बात करते हैं कि कंट्री का टोटल प्रोडक्शन कितना है और फिर उसकी जनरल प्राइस हम कितनी रखें, जनरल प्राइस लेवल, तो ताकि असेंशियल कमोडिटीज हर इंसान को मिल सके। जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे और एग्रीगेट टोटल आउटपुट जो कंट्री का है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि कंट्री कितनी इनकम हो रही है, कितने कंट्री में कितने एम्प्लॉयड है, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्राइस। अब और माइक्रो में हम और थ्योरीज पढ़ेंगे। माइक्रो में कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ते हैं हम, मैं बताती हूँ आपको। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर की थ्योरी पढ़ेंगे हम ये माइक्रो में। प्रोड्यूसर के बिहेवियर की, ठीक है, ये सब हम थ्योरी पढ़ेंगे, किसके अंदर पढ़ेंगे, माइक्रो के अंदर। और यहाँ हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अब इक्विलिब्रियम में, कंट्री में इक्विलिब्रियम कैसे होगा, जब एग्रीगेट डिमांड बराबर होगी किसके, एग्रीगेट सप्लाई की। यहाँ हम ये वाली थ्योरीज पढ़ेंगे। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम। ये कंट्री में इक्विलिब्रियम कैसे में हम देखें, जब अगर कंट्री की एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। और फिर डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, इसका जस्ट अपोजिट, या तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, या फिर एग्रीगेट डिमांड कम होगी एग्रीगेट सप्लाई से। हम ये भी चीज यहाँ से पढ़ेंगे कि अगर ये होता है तो क्या होता है, अगर ये होता है तो क्या होता है।
इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये सब थ्योरीज हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर इनको करेक्ट करने की, इनको जो कंट्रोल करने की जो मेजर्स हैं, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बजट, गवर्नमेंट बजट, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे मैक्रो के अंदर। और यहाँ जो थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन बिहेवियर, ये सब थ्योरी हम यहाँ पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ प्राइस पर सारी चीज़ें हम माइक्रो में पढ़ेंगे और वो कंट्री के लेवल की चीज़ें हम मैक्रो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये थ्योरी से स्टार्ट करूँगी। आज का मेरा वीडियो सिर्फ इतना ही था, इकोनॉमिक्स के बारे में बताना। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो मैंने आज आपको क्लियर किया। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया माइक्रो वर्सेस मैक्रो। तो अब नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिमांड। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।